हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में 5वें चैप्टर उपसात संयोजन यौगिक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नामकरण। तो आज हम जो भी उपसात संयोजन यौगिक होते हैं उनके नामकरण को बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। प्यारे बच्चों, चाहे जहां से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन ये टॉपिक IUPAC वाला ऐसा टॉपिक होता है जो हर साल मान के चलिए 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सारे बच्चे इसमें उलझते हैं क्योंकि उनको सही तरीका मालूम ही नहीं होता है IUPAC नाम करने का या फिर निकालने का। तो चलिए आज हम बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हम इनके अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नामकरण को सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई भी जैसे एक हमने एग्जाम्पल के थ्रू भैया यहां पे एक ले लिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे हमने ले लिया। अब सबसे पहले आपको यहां पे समझना यह है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसात संयोजन जो यौगिक होता है, जिसे संकुल यौगिक कहते हैं भैया, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहां पे समझिएगा इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसको ऐसे 20 से भैया डैश डैश करके बांट दें तो मेरे प्यारे रसगुल्लों इतना समझना कि भैया अगर ये वाला पार्ट इतना पूरा धनायन है तो इतना वाला पार्ट उतने ही चार्ज में ऋणायन होता है। तो 2 पार्ट यानी ये धन आयन और ऋण आयन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। क्या? उपसात संयोजन यौगिक। जैसे एक एग्जांपल भाई समझते हैं। जैसे बच्चों हमने ले लिया इस तरह से कि PT है, NH3 5NO, उसके अलावा यहां पे Cl2। इसमें अगर बच्चों समझिएगा, इसमें भी अगर हम भैया ऐसे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, अगर इसको मान के चलिए हम प्लस कर लेते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी प्लस और जो माइनस आयन से भैया ये उपसात संयोजन यौगिक बना होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई ना। अब चलिए सीखते हैं भैया कि क्या कुछ कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? आयन होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझना, अभी एकदम हलवा लगेगा। ठीक, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ये आयन होता है, इसको क्या बोलते हैं भैया? तो ये क्या है? केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु होता है या केंद्रीय धातु आयन होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड होता है। क्या चीज भैया? लिगेंड होता है। और ये जो नंबर्स होता है भैया, इस नंबर को बोलते हैं उपसाह संयोजन संख्या। उपसात संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बच्चों बस इतना याद रखना एक फंडा कि जो भी उपसात संयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण जब हम करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक सा हम आपको ट्रिक के माध्यम से एक फार्मूला बता देते हैं कि आपको हमेशा भैया ये जो होता है भैया, अगर इस तरह से है जिसमें इसमें यहां आयन स्टार्टिंग में है, इसमें बच्चों आयन स्टार्टिंग में नहीं है, यानी वो बाद में लगा है, तो भैया इसके लिए एक फंडा होता है। ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले आयन को लिखेंगे। जो भी यहां पे आयन होगा वो, ठीक है, ये धनायन में होगा, ये हम उसको लिखेंगे। फिर प्लस का क्या लिखेंगे भैया? ये उपसात संयोजन संख्या अगर रहेगा तो ठीक है, ठीक है, जिसके साथ जितना लगा है। अगर 2 लगा है डाई, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 2 लगा है डाई, 3 लगा है ट्राई, ठीक है, 4 लगा है टेट्रा, ठीक है, 5 लगा है पेंटा, 6 लगा है हेक्सा। तो भैया ये भी याद रखना बच्चों। ठीक, तो यहां पे फिर दूसरा क्या होगा? लिगेंड होगा, यानी दूसरा नंबर हम लिगेंड पे रखेंगे। यानी लिगेंड क्या होता है वहां पे? लिगेंड हमने बताया ना, जैसे 6 लगा है लगा देंगे हेक्सा, उसके बाद CN है क्या पढ़ेंगे? साइनेटो। किसको क्या पढ़ा जाता है अभी एक चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। तो भैया यहां पर लिगेंड होगा। ठीक है, अगर 2 लिगेंड है तो दोनों, 3 है तो तीनों लिखेंगे, इतना याद रखना।
फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है भैया, बाद में नंबर आ जाता है किसका, यहां पे केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु का यहां पर कोष्टक में लिखा जाता है ऑक्सीकरण संख्या, वो भी रोमन गिनती में, ठीक है, रोमन अंक में। इतना याद रखना भैया, ये हो जाता है इसके लिए बेसिक सा, ये एक ट्रिक याद रखिए, या फिर यूं कह ले एक फार्मूले की तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों याद रखिए, ठीक है। सेम फंडा इसके लिए भी यहीं पर होता है, बट इसमें अब की बार भैया अंतर इतना हो जाता है, अगर इस टाइप वाला होता है बच्चों तो स्टार्टिंग आप जो यहां पर ध्यान देना, आयन से किए थे, आगे आयन नहीं है तो हम स्टार्टिंग कहां से कर देंगे, लिगेंड से ही कर देंगे। और ये वाला जो लास्ट में है तो भैया इसके बाद यहां ये चीज लास्ट में ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये तो भैया हमने बता दिया कि IUPAC नाम लिखने का, ठीक है, ये IUPAC नाम लिखने का भैया बेसिक सा एक फार्मूला समझिए, ठीक है। अभी चुटकियों में आप निकालेंगे। चलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि किसको क्या पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं भैया। देखिए, क्योंकि यहां पे ध्यान देना, हमने क्या बताया, यहां ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या यहां पे रखते हैं किस चीज का, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो भैया कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं तो इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, या फिर ऐसे है तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज, तो सबका चार्ज मालूम होना चाहिए। तो वही हमने एक ग्राफ तैयार कर दिया है। समझना, अगर बच्चों लिगेंड में X होता है, X का मतलब होता है हैलोजन तत्व, ठीक है, वर्ग 17 के तत्व यानी क्लोरीन परिवार के तत्व कितने क्या होते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। तो हैलोजन में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है भैया। एक मिनट, यहां पे ध्यान देना, Br है ये, Br, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सभी हैलोजन है। अगर ये लिगेंड के रूप में आते हैं, इनको क्या है, हाइलाइडो कहा जाएगा। भाई हैलोजन है, हाइलाइडो, मतलब उच्चारण ओ आएगा, जैसे क्लोरीन है क्लोराइडो, ब्रोमीन है ब्रोमाइडो, आयोडीन है आयोडो, मतलब उच्चारण ओ आएगा, यानी यहां पे वही चीज हमने दर्शा दिया। और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या, मतलब ये यूं समझिए चार्ज, ठीक है, ये चार्ज समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, चार्ज, ठीक। तो ये चार्ज इस पे कितना होता है, -1, ठीक है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। अब उसके बाद अगर OH है, कब, लिगेंड के रूप में, तो भैया उसको हाइड्रोक्सो पढ़ा जाएगा, और इसका भैया चार्ज किस पे, इस पे कितना, -1। NO2 है, नाइट्रो पढ़ा जाएगा, इस पे भी चार्ज -1। CN है तो भैया इसको साइनेटो पढ़ेंगे, या साइनो भी कहा जाता है, इस पे चार्ज -1 होता है, ठीक है। तो क्रम से लिखा है तो -1 किसका होता है, समझिए, ठीक है। अब उसके बाद भैया अगर SO4 है, ये सब लिगेंड की बात हो रही, लिगेंड SO4 रहेगा तो सल्फेटो पढ़ा जाएगा, इसका चार्ज -2, और C2O4 है, ऑक्सलेट होता है तो ऑक्सलेटो पढ़ेंगे, हमने बताया ना सब में O उच्चारण आएगा, तो ऑक्सलेटो पढ़ेंगे, इसका -2 होता है चार्ज। और उसके बाद CO3 है तो कार्बोनेटो पढ़ा जाएगा, और इस पे -2 चार्ज। ये लिगेंड समझ में आ गए। अब उसके बाद भैया लिगेंड कुछ और होते हैं, जैसे अगर EN है तो इसको एथिलीन डाई एमीन लिखते हैं, शॉर्ट में EN लिख देते हैं बस, और इसका चार्ज हम मान लेके चले भैया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उदासीन लिगेंड होते हैं, इसीलिए तो हमने धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड सब समझाया है। तो भैया अगर EN है तो एथिलीन डाई एमीन, इसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर मानिए 0। अब उसके बाद भैया H2O, इसको एक्वा पढ़ा जाता है, इस पे भी क्या होता है, 0, ये तो आसान है। NH3 है तो भैया एमीन पढ़ेंगे, इसको क्या, इस पर 0। उसके बाद NO है तो नाइट्रोसिल पढ़ा जाता है भैया लिगेंड में, और इसको 0, यानी इसका चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसके बाद भैया CO है तो कार्बोनिल पढ़ेंगे बच्चों, और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम चार्ज कह लें 0। और एक PH3 है फास्फीन, इसका भी तो, मतलब ये हो गए इतने, ठीक है। और इन्हीं का भैया पूरा रोल होता है, पूरा किया धरा
ठीक है, यानी इन्हीं का भैया सब कुछ किया धरा होता है। अगर ये नहीं याद बच्चों, आप हम लिख के दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सॉरी IUPAC नामकरण कर ही नहीं सकते हैं। तो रट्टा मारिए, कैसे भी करिए, एक बार दो बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए डायरेक्टली हम आ जाते हैं भैया उप संयोजन यौगिक के IUPAC नामकरण पर। ठीक है, चलिए अब आपके सामने बच्चों यहां से 4 एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे हैं। अब भैया क्या करना है, यहां पे देखिए हमने क्या बताया कि भैया IUPAC नामकरण जो लिखने का तरीका होता है, इस वाले में देखिए हमने बताया कि भैया सबसे पहले आप यहां पे जो रहेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं लिगेंड से शुरू करते हैं ना, तो यहां पे आयन, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये इसका बस नामकरण बन जाता है। और यही क्या होता है भैया, तरीका होता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि भैया देखिए क्या करना है, यहां पे अब देखिए के क्या है, पोटेशियम है। तो बच्चों यहां पे ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे IUPAC में कि पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या लिखा था, लिगेंड, और लिगेंड में भैया 6 है, तो प्यारे बच्चों हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद भैया और अगर होता, मतलब ये हेक्सा हो गया तो 6 है तो हेक्सा। अब उसके बाद CN है तो CN को साइनेटो या साइनो, भैया हो गया इतना। उसके बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, यही तो बताया बच्चों। सबसे पहले आयन लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु आयन लिखते हैं, उसके बाद भैया यानी इसमें लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया साइनेटो हो गया लिगेंड, तो ये क्या है, आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया। अब उसके बाद बचा भैया Fe को फेरेट पढ़िए, या इसी को भैया क्या पढ़ते हैं, आयरन अकेले लिख दीजिए। फेरेट, Fe को क्या फेरेट पढ़ा जाता है या आयरन अकेले लिखिए, Fe आयरन ही होता है, तो चाहे फेरेट लिखिए चाहे आयरन। और उसके बाद भैया यहां पे इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया जाता है। सबसे बड़ा काम तो यही ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब उसको निकालेंगे कैसे वो समझते हैं, ठीक है, सबसे भाई बड़ा रोल तो यही है, हमने बताया। अब कैसे निकालते हैं समझना ध्यान से बच्चों। यहां पे 3 नंबर है, तो भैया 3 आगे ले जाएंगे प्यारे बच्चों, 3 हम आगे ले जाएंगे। के का कितना होता है, +1, ध्यान देना, वर्ग यानी फर्स्ट वाले में बच्चों जैसे के हो गया, ठीक है, जैसे यानी लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब पे बच्चों +1 +1 +1 होता है, याद रखना इन सब का, ठीक है भैया। तो यहां पे यही चीज 3 आगे ले जाएंगे +1, फिर प्लस लगाएंगे भैया। उसके बाद जिसका निकालना होता है उसको x मानेंगे, प्लस का बच्चों 6 आगे ले जाएंगे भैया। और CN का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों, आपको भी बताया भैया, नहीं पता है तो देख लीजिए CN कहाँ है, CN ये देखिए CN का -1 है। इसीलिए बच्चों ये चार्ट हमने बनाया है, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो इसका -1, अब उसके बाद बराबर का 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है। अगर यहां पे ऊपर ऐसे भैया -2 लिखा होता या -3 लिखा होता तो बराबर का वही -2 -3 जो भी होता लिख देते। अब इसको करेंगे भैया, ये 3 हो गया, प्लस का बच्चों ये x हो गया, और ये माइनस का 6 बराबर 0। तो भैया यहां पे ध्यान देना, ये हो जाएगा x, और 6 में से 3 गए भैया, -6 है तो 6 में से 3 गए, -3 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3। और जो कुछ भी आता है, हमने यहां बताया था कि रोमन गिनती में लिखते हैं, तो भैया यहां पे 3 हो गया, और यही आपका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए दूसरे पे चलते हैं, काहे नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं भैया। देखिए बच्चों IUPAC इसका करना है, तो भैया सबसे पहले हमने बताया, यहां पे ध्यान दो, जो भी आयन है भैया शुरू में शुरुआत पोटेशियम से ही हुई है, कर देते हैं पोटेशियम, पोटेशियम कर देंगे भैया। उसके बाद बच्चों 3 है, तो 3 पे भाई 2 है डाई, 3 है तो ट्राई, तो पोटेशियम ट्राई। उसके बाद C2O4, इसीलिए बताया ना भैया नाम ऑक्सिलेटो। देखिए C2O4 को ऑक्सिलेटो पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो।
ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो हो गया। उसके बाद भैया ऑक्सलेटो के बाद ये क्या है, क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम हो गया। और यहां पे भैया रोमन गिनती में हम क्या लिखेंगे भाई, जो कुछ भी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आएगा। अब फिर से इसमें भी उसी तरह से निकालते हैं बबुआ भैया, सेम उसी तरीके से देखिए निकालेंगे भैया। 3 आगे ले गए, प्लस का 1 होता है पोटेशियम का, हमने बता ही दिया, ज्यादातर ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्रोमियम का निकालना है, एक्स मानेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 आगे ले जाओ, C2O4 ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेटो का कितना होता है भैया, C2O4 आप देख सकते हैं कितना है बच्चों, -2 है। तो भैया यहां पे क्या लिखेंगे, -2, फिर प्लस लगाएंगे। और कुछ है नहीं है भैया, प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर का 0 कर देंगे। तो भैया ये कितना आ जाएगा, 3 + x माइनस का ये 6 बराबर 0। इसमें भी सेम वैसे आ गया है, x - 3 बराबर 0। तो भैया हो जाएगा x बराबर +3। ठीक है, तो इसका भी 3 आ जाएगा, तो भैया ये रोमन गिनती में 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से निकलता है IUPAC। कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला है इसका करना है। अब देखिए यहाँ पे आयन से शुरुआत नहीं है। जब आयन से शुरुआत ना हो तो डायरेक्टली हमने बताया कहां से कर देते हैं, जब आयन हो ही ना तो निकाल दो, लिगेंड से शुरू करेंगे। तो भैया लिगेंड में देखिए 5 है बच्चों, तो यहां पे 2 लिगेंड है, एक ये वाला है एक ये, तो 5 है प्यारे रसगुल्लों, तो 5 पे पेंटा होता है, पेंटा हो गया। ठीक है भैया, पेंटा के बाद NH3 को एमीन पढ़ते हैं, पेंटा एमीन। अब उसके बाद Cl है तो Cl को क्लोराइडो, पेंटा एमीन, फिर क्लोराइडो। उसके बाद क्या है भैया, लिगेंड हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट, CO है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, बट एक चीज और, अब की बार भैया Cl2 बाहर है, इसमें इधर है, तो भैया यहां पे अब की बार जब हमने बताया आगे नहीं है तो इसका मतलब पीछे ऐड हो जाता है। तो भैया इसको क्या पढ़ेंगे, यहां पे क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, अब क्लोराइड क्यों, क्लोराइडो क्यों नहीं, तो प्यारे बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि भैया जब वो लिगेंड के रूप में रहेगा तभी उसमें उच्चारण ओ आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत समझने वाली चीज है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब यहां पे 2 देखकर डाई क्लोराइड ना कर देना, अगर यही Cl2 अंदर होता तो डाई क्लोराइडो कर देते, लेकिन बच्चों अगर वो लिगेंड ना रहकर के आयन के रूप में है तब केवल क्लोराइड, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है भैया, चलिए ये तो इतना हो गया बच्चों। अब उसके बाद भैया हम इसका निकाल लेते हैं IU मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर CO का। तो बच्चों CO का भैया निकालना है x मानो, प्लस का भाई 5 आगे ले जाओ, NH3 का कितना होता है 0 है ना, अभी तो आप नए हैं देखते चलिए, NH3 है भैया 0 होता है। ठीक है, तो NH3 का 0 हो गया, हमने लिख दिया। फिर प्लस करेंगे भैया, Cl है तो Cl का -1 होता है, लिख दिया, प्लस 2 है भाई आगे ले जाएंगे 2, Cl का -1 बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज वर्ड नहीं है। तो भैया ये कितना हो जाएगा, x, ये -1, उसके बाद ये -2, तो भैया बराबर 0। तो ये कितना हो गया, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो भैया यहां पे +3 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा IUPAC इसका नामकरण। याद रखना बहुत आसान है, उलझना नहीं है बिल्कुल भी, यही हमने बताया ना, फिर से सुन लीजिए। जैसे देखिए अंदर था क्लोराइडो लिख दिया, अगर Cl2 लगा होता डाई क्लोराइडो लिख देते, लेकिन अगर यही चीज बाहर आ जाए तब हम क्लोराइड ही लिखेंगे। जैसे SO4 है, अगर SO4 है भाई अंदर है सल्फेटो, वही चीज बाहर हो जाएगा सल्फेट। जैसे H2O है, जब तक कोष्टक के अंदर है एक्वा पढ़ेंगे, लेकिन यही बाहर हो जाएगा हाइड्रेट पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी समझना जरूरी है। तो भैया जैसे इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं भैया K4 है तो यहां पे लिखेंगे पोटेशियम,
पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम। फिर उसके बाद भैया ध्यान देना, पोटेशियम हो गया, उसके बाद लिगेंड लिखते हैं। 6 है हेक्सा, उसके बाद Cn है साइनेटो या साइनो, ठीक है भैया। उसके बाद यहां पे और क्या है लिगेंड, एक ही होता तो यहीं पर, लेकिन एक और लिगेंड है, एक्वा है, एक्वा पढ़ लिख दिया, यानी जल को एक्वा पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी देखते चलना, क्योंकि H2O होता है एक्वा, भाई इसका लिगेंड का नाम क्या है, एक्वा है, ठीक है। अब उसके बाद भैया अब क्या होता है, डायरेक्टली Fe को फेरेट पढ़ते हैं, या हमने बताया आयरन पढ़ लीजिए, और इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या हमने बताया ना, ऐसे आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, ठीक है, या फिर वही चीज धीरे धीरे कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि आप ऐसे मन में समझ कर कि इसका हम 4 करेंगे, इसका -1 करेंगे, उसका 0 आराम से निकालेंगे। देखिए अब निकालेंगे भैया, 4 आगे लाइए, K का +1 होता है, वो लिखा है पहले से ही। Fe का जिसका निकालना होता है x मान लो, प्लस 6 आगे लाओ, Cn का कितना होता है -1, Cn का कितना होता है भैया -1 होता है, वो चीज हमने लिखाया है, ठीक है। प्लस का भैया H2O का 0 होता है, बराबर का फिर 0 कर देंगे। तो भैया ये कितना है, प्लस का 4, प्लस का ये x, माइनस का 6, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर का 0। इसको हम लिख सकते हैं x -2, क्योंकि 6 में से 4 गए 2, बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x बराबर +2, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या इतना आया, यानी अब यहाँ पे रोमन गिनती में भैया हम इसका 2 लिख देंगे, और यही इसका क्या होता है भैया, तरीका होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं फटाक से। हो गया ना, चलिए ये तो समझ में आ गया बच्चों, आ रहा है ना, बिल्कुल आना भी चाहिए। आगे चलते हैं, और भी हैं, ठीक है। जैसे भैया अब यहां पे देखिए, शुरुआत कहां से करेंगे, जब अगर आगे आयन नहीं है, डायरेक्टली लिगेंड से। लिगेंड आपके पास 2 हैं, एक तो भैया 3 है, तो 3 है बच्चों, ट्राई पढ़ेंगे, ट्राई। NH3 को एमीन पढ़ते हैं, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद Cl2 है, तो भैया 2 है, इसलिए डाई, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। यही चीज बाहर होता तो भी क्लोराइड अकेले लिखते, बताया है। तो भैया डाई क्लोराइडो। लिगेंड लिखने के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, लिगेंड लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम का ही ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखा जाता है। अब बचा क्या है भैया, लास्ट वाला है। भाई देखिए सीधी सी बात, अगर आगे आयन है तो आगे जोड़ दीजिए, अगर पीछे है तो भैया सबसे पीछे जोड़ दीजिए, बस सीधी सी बात, कोई यहां पे झंझट नहीं। तो भैया Cl है तो हम इसको क्लोराइडो नहीं करेंगे, क्लोराइडो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो लिगेंड के रूप में नहीं है, अब की बार वो चार्ज के रूप में है, तो भैया यहां पे केवल क्लोराइड करेंगे, भैया केवल क्लोराइड। अब यहां पे ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालकर प्लेटिनम के स्थान पे रख देते हैं। देखिए भैया प्लेटिनम का x मानो जिसका निकालना होता है, प्लस 3 आगे NH3 का 0 होता है, प्लस का भाई 2 आगे ले जाओ, Cl का -1 होता है, फिर प्लस लगाओ, Cl का -1 होता है। अब बराबर कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो 0 कर देंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 1 कम 2 और ये माइनस का 1 बराबर 0, या हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0, है ना, 2 1 3। या फिर इसको हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3। अब भैया प्लस का 3 है तो यहां पर रोमन गिनती में 3 कर देंगे, और यही इसका हो गया, यानी ट्राई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, थर्ड आयन, उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं भैया इस पे, देखिए अब लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया करते हैं, देखिए K3 है तो भैया पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद भैया क्या लिखते हैं, लिगेंड। लिगेंड 2 हैं, एक तो है भैया यहाँ पे Cn, दूसरा NH3। 6 है तो भैया 6 को हेक्सा पढ़ते हैं, हेक्सा। Cn है तो साइनो या साइनेटो, ठीक है। उसके बाद भैया 2 है तो डाई, NH3 को एमीन, डाई एमीन। फिर क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, फेरेट, या हमने बताया आयरन लिख दीजिए, फेरेट, और यहां पे इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद क्या है भैया, यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे H2O है तो H2O को हाइड्रेट पढ़ा जाता है, लिख लेना,
लिख लेना मेरे प्यारे रसगुल्लों कहीं भी। तो भैया इतना याद रखना, ऐसे लिख लेना, अगर H2O बाहर है, ठीक है भैया, बाहर है तो इसको हाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यही अंदर होता तो हमने देखिए अंदर पे क्या लिखा है, इसमें एक वाले में देखिए, अगर यही अंदर होता तो भैया अंदर में एक्वा लिखा जाता है लिगेंड के रूप में जब होगा तब, लेकिन जब बाहर होगा तो हाइड्रेट पढ़ते हैं। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या भैया फेरेट का Fe का निकालना पड़ेगा बच्चों। चलिए निकालेंगे भाई, 3 आगे ले जाओ, जितना होता है ये 3 पोटेशियम पे +1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। Fe का निकालना है x मानो, प्लस 6 आगे लाओ, Cn पे -1 होता है प्लस का, 2 आगे लाओ, NH3 का 0 होता है, फिर प्लस का। यहाँ पे देखिए 2 जरूर आगे है, लेकिन जल का यानी एक्वा होता है 0 और बराबर का 0। बराबर का सब में इसीलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ कोई अगर आयन लगा होता +1 -1 या ऐसा कुछ करके, मतलब -2 -3 तो वही करते। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये तो भैया 3 है, प्लस का ये x है, 6 कम ये -6, और यहाँ पे भैया ये भी 0, ठीक है, NH3 वाला ये भी 0 और जल वाला एक वाला ये भी 0, तो बराबर का ये 0 ही कर देंगे। तो ये कितना, x माइनस का 3 बराबर 0, तो भैया x बराबर प्लस का 3, ठीक है भाई, उधर भगाएंगे प्लस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ में प्लस का 3 आएगा, ठीक है। देख रहे हैं सब में ज्यादातर +3 करके, एक में ही +2 आया है बस, नहीं +3 ही आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया भैया इसका। अब उसके बाद जैसे ये आपके सामने है, देखिए इसका करेंगे भैया IUPAC। 1 मिनट बच्चों, ये थोड़ा बॉर्डर इसको हम अलग कर दें समझने के लिए। देखिए अब इसका समझिए बच्चों, K3 है तो भैया क्या करेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर डायरेक्टली आते हैं भैया लिगेंड पे, लिगेंड 2 हैं, एक भाई यहाँ पे Cn है, एक NO, तो भैया Cn को मतलब ये 5 है तो पेंटा, ध्यान देना जो नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग डाई ट्राई पेंटा हेक्सा वगैरह करेंगे। पेंटा हो गया Cn साइनो या साइनेटो। फिर उसके बाद एक और है, NO को नाइट्रोसिल पढ़ेंगे, नाइट्रोसिल, NO को नाइट्रोसिल पढ़ा जाता है, ठीक है भैया, नाइट्रोसिल पढ़ा जाता है, नाइट्रोसिल पढ़ा जाता है, ठीक है। याद रखना बच्चों, क्योंकि इसमें देख सकते हैं हमने लिखाया है, ठीक है। ये यहाँ पर NO को क्या पढ़ते हैं, NO अगर हो तो नाइट्रोसिल पढ़ते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, इसीलिए बताया है। अब उसके बाद भैया क्या करेंगे, नाइट्रोसिल हुआ, फिर लिगेंड हो गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, फेरेट, Fe है, और यहाँ पे फेरेट का चार्ज, अभी इसे कहाँ लिख रहे हैं हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे उसका चार्ज होगा, तो निकाल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, 3 है, पोटेशियम का +1 होता है, प्लस का भैया Fe है, x मानेंगे, प्लस का बच्चों 5 आगे है तो भैया इसका -1 होता है, NO का 0 होता है, बराबर का 0, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 5 बराबर 0, ठीक, 0 ही है, तो भैया ये हो जाएगा कितना, x माइनस का 2, भाई 5 में से 3 गए 2 बराबर 0, या x बराबर हम प्लस का 2 लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे रोमन गिनती में आप 2 लिख दीजिए, हो गया इसका IUPAC। इधर देखते हैं बच्चों, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे आगे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिगेंड से शुरू करते हैं, 2 लिगेंड है, चाहे भैया ये एक एक्वा है, एक NH3 है, तो भैया चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, कोई दिक्कत ना। तो भैया यहाँ पे 4 है तो टेट्रा, भाई 4 क्या होता है भाई, 2 है डाई है, 3 है ट्राई, 4 पे टेट्रा, तो भैया यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, उसके बाद ये 2 है डाई एक्वा, हमने बताया ना चाहे जिसको लिखिए चाहे पहले इसको, दोनों हैं लीगेंड ही, तो टेट्रा एमीन डाई एक्वा लीगेंड हो गया। लीगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु Cu है, कापर है, ठीक है, क्या है भैया, कापर, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे इसका चार्ज लिखेंगे, फिर अब कुछ नहीं है तो भैया यहाँ पे सल्फेट, ध्यान देना, इसको भी याद रखना बच्चों, सल्फेट को भी, भाई अगर ये बाहर रहेगा तो सल्फेट पढ़ेंगे, यही बच्चों अगर अंदर होता है SO4 सल्फेटो लिख देते, क्योंकि ज्यादातर लिगेंड में उच्चारण ओ ही आया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये बाहर है बच्चों तो सल्फेट है, अंदर यही होता सल्फेटो, इसको हम दिखते, ठीक है।
याद रखना, ये पढ़ने वाली चीजें कुछ बेसिक से हैं, याद रखो। अब देखिए भैया, निकालेंगे, Cu है x मानो, प्लस का बच्चों 2 आगे लाओ, H2O का 0 होता है, प्लस का भैया 4 आगे लाओ, NH3 का 0 होता है, फिर प्लस का भैया प्लस लगाते जाएंगे, SO4 पूरे का कितना होता है -2 बराबर का 0। ठीक है भैया, SO4 का देख सकते हैं, ठीक, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए SO4, यही देखिए SO4 को सल्फेटो पढ़ते हैं कब, जब लीगेंड के रूप में हो, यानी कोष्ठक के अंदर हो तब हम पढ़ेंगे सल्फेटो, लेकिन कोष्ठक के बाहर रहेगा तो भैया सल्फेट अकेले पढ़ेंगे। और इस चीज को आप अच्छे से भली भांत अपने दिमाग में रख लेना, ठीक। जैसे हमने इसको बताया, अंदर रहेगा एक्वा पढ़ा जाएगा जल, H2O बाहर रहेगा हाइड्रेट पढ़ते हैं। इसी तरह अगर SO4 अंदर रहेगा सल्फेटो कहेंगे, लेकिन बाहर रहेगा सल्फेट अकेले, ठीक। इतना हो गया भैया, तो ये कितना हो जाएगा x, ये तो 0, ये भी 0, केवल x - 2 बराबर 0, तो भैया लिख सकते हैं x बराबर क्या, प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। यानी यहां पे आप रोमन गिनती में भैया प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका ये IUPAC नाम हो गया। आई बात समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से IUPAC निकालते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए भैया इस टॉपिक में। चलिए प्यारे रसगुल्लों, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं भैया, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। हालांकि ये तो स्क्रीनशॉट करने लायक है नहीं, फिर भी समझना है भाई, ट्रिक के माध्यम से तो कर लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि काम की चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जो वीक स्टूडेंट हैं नहीं समझ पाते हैं कि भैया 2 लगा है क्या पढ़ेंगे, 3 लगा है, 4 लगा है, 5 है, 6 है, तो आपको समझना जरूरी है। ये हो गया भैया, इसको कर लीजिए बबुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, ठीक है, नहीं पता ही नहीं चलेगा भैया। हो गया। अब उसके बाद भैया ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हैं कैसे निकालते हैं, ठीक, वो हमने देख लिया, ठीक है भैया। अब उसके बाद ये भी कर लीजिए, ठीक। अब भैया इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप बुक उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। याद रखना बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।